देहरादून के विकासनगर में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बैरागीवाला गांव में एक युवक की मौत के बाद दो समुदाय के बीच भारी बवाल देखने को मिला। शुरुआत खेत में पानी लगाने और जमीन विवाद को लेकर हुई बताई जा रही है, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा बढ़ा, इतना ज्यादा हिंसक हो गया कि ये पूरी घटना हुई। ताजा अपडेट है कि इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और लगातार दबिश भी दी जा रही है। बताया ये गया है कि हिंसा में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि कई लोग घायल हुए। घटना के बाद जो लोगों का गुस्सा था वो बहुत ज्यादा था। सड़क पर प्रदर्शन हुआ, कुछ जगहों पर पथराव हुआ, आगजनी की खबरें सामने आई। आरोपी के घर में आग लगाए जाने की बात भी कही गई। मौके पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा भी दिलाया। अब प्रदर्शनकारी लगातार सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस का कहना यह है कि माहौल को बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस पूरे मामले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें कई लोग लाठी डंडों के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासन लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। फिलहाल विकासनगर और आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि ये जो घटना विकासनगर में हुई है, क्या ये होनी चाहिए थी? और पिछले कुछ समय से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुछ ऐसी घटनाएं जो है सामने निकल कर आई है, जो कि बेहद हैरान कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड शांत प्रिय प्रदेश है और ऐसे में कभी भी उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं जो है सामने निकल कर नहीं आए। लेकिन पिछले कुछ समय से ये बार बार देखने को मिल रहा है कि ऐसी आगजनी की घटनाएं, ऐसी जो संघर्ष वाली घटनाएं हैं, वो लगातार देखने को मिल रही है, जिसके चलते उत्तराखंड का माहौल खराब हो रहा है। और फिलहाल अगर बात की जाए तो क्योंकि शुरू से कहा जाता है जो क्राइम रेट है वो भी उत्तराखंड में कम रहता है, क्योंकि वहां पर लोग जो है वो बहुत ज्यादा इन चीजों में बिलीव नहीं करते, लड़ाई बड़ाई में। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये वाकई में सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या उत्तराखंड में भी अब शांति जो है वो भंग हो रही है। उत्तराखंड में भी जो शांत प्रदेश था वो कुछ लोगों की वजह से खराब हो रहा है। कुछ लोगों की वजह से अब वो जो एक शांत प्रदेश था, जिसकी तारीफ होती थी लगातार इसी चीज के चलते कि वहां पर शांति रहती है, वहां क्या अशांति फैलाने का काम हो रहा है, वहां पर चीजें जो हैं क्या खराब करने का काम किया जा रहा है। ये सवाल फिलहाल हर किसी के जहन में आ रहा है और इसीलिए अब ये भी ध्यान देने वाली बात होगी कि किस तरीके से वापस से शांतिप्रिय प्रदेश उत्तराखंड को बनाया जाए, क्योंकि ऐसी जो छुटपुट घटनाएं हैं फिलहाल लगातार सामने आ रही है। लेकिन ये छुटपुट नहीं कही जा सकती, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिसमें उत्तराखंड जल रहा है और बार बार अगर इसी तरह की घटनाएं सामने आती रही तो फिर ये प्रदेश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, आगे की जांच चल रही है पूरे मामले में और पुलिस दोषियों पर सख्त से सख्त एक्शन की बात भी कहती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है और जो पीड़ित परिजन हैं वो क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं।